अल्लाह रब्बुल आलमीन अल हकीम है, ऑल वाइज, अल अलीम है, ऑल नोइंग। उसकी उसकी हिकमत और उसके इल्म की लिमिटेशन नहीं है। और हमारा जो इल्म है और हमारी जो हिकमत विजडम है वो लिमिटेड है। ये इस ग्लास की तरह, अब आप देखें इस ग्लास में आप एक लिमिटेड वाटर ही समा सकते हैं ना जी, लामहदूद पानी को इसमें दाखिल नहीं कर नहीं सकते, कर इसकी सकते। कैपेसिटी नहीं है, इसमें इतना ही भर पाएगा। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम गॉड के तमाम विजडम को समझ सकें। हमारी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि गॉड के पूरे नॉलेज का हम अहाता कर सके। तो हमें इतना ही समझ में आएगा जितना इतने पानी के अंदर है या इस ग्लास के अंदर है। तो जितना हमें इससे समझ में आता है उससे उसको हमने जिक्र किया कि भाई ईविल के होने की क्या क्या हिकमतें हैं, उस डिबेट में मौजूद हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जितना पानी इसमें है पूरी दुनिया में उतना ही पानी है, उसके अलावा और पानी नहीं है। तो किसी चीज़ की हिकमत और विजडम अगर हमें समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे विजडम नहीं है। और इस चीज़ को एक एथिस्ट भी अपने डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करता है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और आपकी तबीयत ख़राब हो, आप अपने सिम्टम्स बताएं, डॉक्टर आपको दवाई लिख कर देता है। क्या आपको इस बात का इल्म होता है कि हर दवाई के पीछे क्या हिकमत और क्या विजडम है? नहीं नहीं, होता। बहुत सारी क्या ऐसी आप दवा होती है जिसका कोई नहीं रीजन जानते? नहीं होता। आप कभी ये सवाल नहीं करते डॉक्टर से कि जब तक आपके पास जितना नॉलेज और जितना विजडम है मुझे मालूम ना हो जाए तब तक मैं दवाई नहीं लूंगा, नहीं करते। बल्कि आप उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं कि आप मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ज़्यादा विजडम वाले हैं, जाहिर है मैं आपको सुनूंगा, आपकी इताअत करूंगा। लेकिन ये मसला जब खुदा के पास आता है तो फिर ये क्यों दावा किया जाता है कि मैं जिस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ वही होना चाहिए, और जब तक सारी हिकमत मुझे ना मालूम हो हम तब तक नहीं करेंगे। तो हमें जानना चाहिए कि हमारे पास एक पिक्सल है और खुदा के पास पूरा पिक्चर है। तो उस पिक्सल को देखकर पूरे पिक्चर को जज नहीं किया जा सकता। लेकिन उस दिन